Hello everyone, welcome back. So today we are in the third class of consignment. होप आप लोगों ने पहला 2 क्लास किया होगा. अगर क्लास मिस करके रखे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो. सबसे पहला कंसाइनमेंट कौन सा ट्रांजैक्शन है? इट इज ए स्पेशल ट्रांजैक्शन. इट इज ए स्पेशल ट्रांजैक्शन. कंसाइनमेंट का नेचर क्या है? नॉमिनल नेचर. कितने बंदे होते हैं? 2 बंदे. कंसाइनर, कंसाइनी. द पर्सन हु सेंड्स द गुड इज ए कंसाइनर. द पर्सन हु रिसीव्स द गुड्स इज ए कंसाइनी. द पर्सन हु एक्ट एज ए प्रिंसिपल इज ए कंसाइनर. द पर्सन हु एक्ट एज एन एजेंट इज ए कंसाइनी. लास्ट हमने पढ़ा था कमीशन. एजेंट क्यों काम करता है? कमीशन. कमीशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के. ऑर्डिनरी, देन क्रेडिटर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. और कंसाइनर कंसाइनी को देन क्रेडिटर कमीशन क्यों देता है? ताकि बैक डेट जो हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर का नहीं होगा. किसका होगा? कंसाइनर का. आज वीडियो लास्ट तक देखना. हमारे पास 2 सम्स हैं, ठीक है. जर्नल के साथ लेजर भी पुट करेंगे. उसके बाद नंबर 2 किसके बुक में अकाउंट्स होगा? कंसाइनर के बुक में. कंसाइनर सामान के साथ क्या बेचता है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस. क्या बेचता है? बोलो. प्रोफॉर्मा इनवॉइस. कंसाइनी कंसाइनर को पीरियोडिकली क्या देता है? अकाउंट सेल्स. भैया लेट्स स्टार्ट. हम लोग के मैथ का क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 4. सबसे पहला क्वेश्चन. टुम्पा कंसाइन गुड्स 1000 kg ऑफ राइस टू पिंटू. टुम्पा ने पिंटू को सामान भेजा. टुम्पा यहाँ पे कंसाइनर है, पिंटू यहाँ पे कंसाइनी है. टुम्पा जो सामान भेज रहा है, पिंटू जो सामान रिसीव कर रहा है. शी पेड मतलब टुम्पा पेड 2500 रुपया फ्रेट का खर्चा किया. डॉक चार्जेस खर्चा किया 2500. 1000 kg में से 200 kg वेयर लॉस ड्यू टू एन एक्सीडेंट. आपको लास्ट डे बताए थे कैसे निकालते हैं नॉर्मल लॉस, कैसे निकालते हैं नॉर्मल लॉस. गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस. क्या बोलो? गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस. बोलो गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस. ठीक है. An insurance claim of 3500 was admitted by the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया कि सर आपको 3500 रुपीज आपको हम देंगे. अब बेटा एक बात बता, जो रुपया इंश्योरेंस कंपनी देता है उसे हम क्या कहते हैं? भैया एबनॉर्मल लॉस. जो इंसान के कंट्रोल में होता है, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल नहीं, इंसान के कंट्रोल में. ठीक है. 1000 kg भेजा, 200 kg रास्ते में खो गया. बचा कितना था? 9800. 9000 नहीं मतलब हाँ 1000 तो 980. 1000 भेजा, 200 खो गया मतलब बचा 800. 800 में से पिंटू ने कितना बेच दिया? 720. पिंटू का खर्चा हुआ. क्लियरिंग चार्ज 1800 नॉन रिकरिंग. कैरिंग चार्ज 1200 नॉन रिकरिंग. भैया नॉन रिकरिंग पे इतना जोर क्यों डाल रहे हो? लास्ट जब हमने पढ़ा है गोडाउन में जब तक सामान नहीं आता. क्या बोलो? गोडाउन में जब तक सामान नहीं आता सारा खर्चा जुड़ेगा. एक बार गोडाउन में आने के बाद वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं है, जिसको बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंस. गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंस. पिंटू रिसीव किया कमीशन 8%. 2000 बैड डेट. सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन बोला बेटा, सिर्फ क्वेश्चन पेपर में बोला ऑर्डिनरी कमीशन. जब ऑर्डिनरी कमीशन बोले तो बैड डेट किसका जिम्मेदारी है? भैया कंसाइनर का. प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कौन है बेटा? भैया कंसाइनर टुम्पा है. इन द बुक्स ऑफ टुम्पा, जो आदमी सामान भेजता है उसे कहते हैं कंसाइनर. कंसाइनमेंट अकाउंट विथ टुम्पा किसके साथ कंसाइनमेंट कर रही है? टुम्पा कर रहा है पिंटू के साथ. फर्स्ट क्लास भैया याद है हम लोग को. अलग अलग कंसाइनर का कंसाइनी के साथ अलग अलग अकाउंट बनेगा. बॉम्बे का अलग, कानपुर का अलग, चेन्नई का अलग, राजस्थान का अलग. आप बताए तो जितने कंसाइनी उतना अकाउंट. ठीक है. ये सबसे पहला पॉइंट सामान खरीद के भेजना. जर्नल पे बोलो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट खर्चा टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट. पहला जर्नल बोलो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट
टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वापस बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर ने सामान भेजा, कितना केजी भेजा? 1000 केजी। कितना रुपया करके? 20 रुपया करके, 20,000। सम्स दो तरीका से होता है। यह सम्स है कॉस्ट प्राइस का, जितने में खरीदता है टुम्पा उतने में पिंटू को भेज देता, ले भैया बेच दे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सामान उड़ के तो जाएगा नहीं भैया, कुछ जेब से खर्च होगा। फ्रेट एक्सपेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो। जर्नल एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बोलो? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वापस बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना रुपया खर्च किया? फ्रेट नॉन रिकरिंग जो होता है, कंसाइनर के खर्चे नॉन रिकरिंग होते हैं। कितना खर्चा किया फ्रेट के नाम पे? 2500। डॉक चार्जेस, भैया डॉक चार्जेस वही शिपिंग ड्यूटी क्लियरिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस वो भी हो गया बेटा 2500। भैया लास्ट क्लास का अगर याद करें, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सामान भेजा। अगला एंट्री खर्चा किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। भैया दोनों एंट्री एकदम गया हुआ है दिमाग के अंदर। तीसरा, रास्ते में सामान कुछ खो गया। अब रास्ते में सामान खोएगा, जब भेजा तो स्टॉक क्या हुआ था? बड़ा था कंसाइनी के पास। अब जब भेजेंगे और रास्ते में खो जाएगा तो कंसाइनी का स्टॉक क्या घट जाएगा। भैया एक कैलकुलेशन ये हुआ। दूसरा कैलकुलेशन, हम लॉस पीएल में डेबिट दिखाते हैं। हम लॉस पीएल में डेबिट दिखाते हैं। हम लॉस पीएल में डेबिट दिखाते हैं। पीएल में अगर लॉस डेबिट दिखाएंगे तो इधर में क्या दिखाएंगे? क्रेडिट। हमारा स्टॉक घट गया। बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, इसका अमाउंट हम लास्ट क्लास जैसे निकाले थे, वर्किंग नोट बना के वैसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भैया? गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस। गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस। वापस बोलो, गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। आगे भैया पिंटू ने खर्चा किया। अब पिंटू अगर खर्चा करेगा तो पिंटू को हम क्या ट्रीट करेंगे? एज ए क्रेडिटर, कि भैया मेरे बिहाफ में, हम प्रिंसिपल के बिहाफ में अगर एजेंट खर्चा करता है, हम प्रिंसिपल के बिहाफ में अगर एजेंट खर्चा करता है हमारे प्रिंसिपल के बिहाफ में, तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। तो ये सामान का मालिक कौन रहता है? भैया कंसाइनर रहता है। टू पिंटू, मतलब अपने जेब से खर्च हुआ तो टू कैश, और पिंटू के जेब से खर्च हुआ तो टू पिंटू। भैया ये तीनों जर्नल फर्स्ट क्लास से याद है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पॉकेट से खर्चा किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पिंटू खर्चा किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पिंटू। अब पिंटू क्या क्या खर्च किया तो ध्यान से, क्लियरिंग चार्ज, एकदम इजी क्वेश्चन। क्लियरिंग चार्ज कितना? 1800। कैरिंग चार्ज नॉन रिकरिंग है, एक बार नॉन रिकरिंग है, एक बार कैरिंग चार्ज, ठीक है भैया। कितना है? 1200। गोडाउन रेंट, ओहो भैया ये तो ऐसा चीज है जो बार बार होता है। सेलिंग एक्सपेंस, आप लास्ट डे बोले थे इसको क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनाना है और खर्चा है। सेलिंग एक्सपेंस अपने आप में नाम है, अपने आप में नाम है। 1000 रुपया। कमीशन, भैया ये भी सेलिंग एक्सपेंस है। पिंटू को मिलेगा कमीशन, किस पे मिलेगा? सेल पे। पिंटू कितना सामान बेचा है? अब एक बात दोस्तों, जब आदमी को सामान बेचते हैं वो क्या क्या लाता? उधारी बेचते हैं तो द आंसर इज डेटर। जब आदमी को हम सामान बेचते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? डेटर। क्या कहलाता है? डेटर। तो एक लाइन है, द डे कंसाइनी सेल द गुड्स। द डे कंसाइनी सेल द गुड्स, he becomes
आवर डेटर। जिस दिन कंसाइनी सामान बेचता है उस दिन वो कंसाइनी कंसाइनर को पैसा देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अरे भैया हम कोई सामान, टुम्पा कोई सामान पिंटू को भेजी, अब पिंटू जिस दिन बेचेगा उस दिन पिंटू टुम्पा के लिए क्या बन जाएगा भैया, पिंटू बिकम्स द डेटर। कि भैया पिंटू ने सामान बेचा है तो पिंटू को पैसा देना पड़ेगा, किसको, टुम्पा को, कंसाइनर को। कंसाइनी अगर सामान बेचता है तो कंसाइनर के लिए वो कंसाइनी क्या बन जाता है भैया, वो कंसाइनी डेटर बन जाता है। और डेटर की जर्नल एंट्री क्या होती है, सेल करने की जर्नल एंट्री। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सपोज का सेल्स भी नॉमिनल, कंसाइनमेंट भी नॉमिनल। नॉमिनल में क्या लिखते हैं, बाय डेटर, पैसे लिखेंगे सेल करने से, बाय पिंटू। लॉजिक क्या, बाय पिंटू का इनकम, ये रहा लॉजिक। द डे कंसाइनी सेल द गुड्स, क्या बोलो, द डे कंसाइनी सेल द गुड्स, वापस बोलो, द डे कंसाइनी सेल द गुड्स, वापस बोलो, द डे कंसाइनी सेल द गुड्स। ही बिकम्स आवर डेटर, वो कंसाइनी आपका डेटर कहलाता है, वो कंसाइनी आपका डेटर कहलाता है। भैया एकदम लॉजिक समझ में आया। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स में बाय डेटर, वैसे कंसाइनर में बाय डेटर। कितना केजी बेचा बेटा, सेल्स 720 केजी, मल्टीप्लाइड कितना रुपया कर दिया, 30 रुपया कर दिया। 720 केजी बेच दिया, 30 रुपया कर दिया, 21,600। अब इस 21,600 पे इसको मिलेगा कमीशन, वो भी ऑर्डिनरी कमीशन। ये टीचर ने बोला ऑर्डिनरी कमीशन कितना परसेंट, 8%। 21,600 का 8%, 1728। पहला जर्नल एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। खर्चा करने का बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा करने का बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तीसरा जर्नल, पिंटू खर्चा करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पिंटू। भैया ये तो पिंटू का कमाई है, अरे बेटा पिंटू का कमाई है, टुम्पा का तो खर्चा है, पिंटू का कमाई है, पर टुम्पा का तो खर्चा। ये किताब किसका है बेटा, भैया टुम्पा का है। अब हम पेन कलर चेंज करेंगे। अंकित भैया इस सामने क्या लिखेगा बेटा, देख क्या लिखेगा, बैड डेट। क्या लिखेगा, वापस बोलो दोस्तों, बैड डेट, वापस बोलो, बैड डेट। भैया क्यों लिख रहे हो बैड डेट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन दिए हैं, और जब तुम ऑर्डिनरी कमीशन देते हो बैड डेट के लिए जिम्मेदार है कौन, कंसाइनर। कौन, कंसाइनर। कौन, कंसाइनर। वापस समझ, जब सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन दिया, जब सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन दिया तो बैड डेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंसाइनर रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंसाइनर रिस्पॉन्सिबल है। भैया एकदम क्लियर। बैड डेट कितना हुआ, 2000। वही भैया अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी कमीशन नहीं होके डेल क्रेडिट होता तो बैड डेट मेरे बुक में नहीं आता, बैड डेट मेरे बुक में नहीं आता। बैड डेट किसकी बुक में जाता, पिंटू के बुक में। क्योंकि एक बार अगर तुमने डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया मतलब कंसाइनर और बैड डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भैया ये तीन चीज एकदम इजी था, बस ये ग्रीन पेन से आप लिख दिया, समझ में आ गया। बैड डेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसाइनर अगर ऑर्डिनरी कमीशन सिर्फ देता है तो। भैया अमाउंट निकालो, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट और क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक बेटा, 1000 क्वांटिटी भेजा, उसमें से सड़क पे उतर गया 200, सड़क पे उतर गया 200, बेच दिया 780। भैया 80 क्लोजिंग स्टॉक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक विथ पिंटू। किसके पास पड़ा स्टॉक, पिंटू के पास। बस अब वो वर्किंग नोट बनाना है तुमको। और ये बाय पिंटू क्यों लिखा ऋषि, द डे यू सेल द गुड्स, गुड तुम जिस दिन सामान बेचेगा मेरे बिहाफ में, तुम प्रिंसिपल का बन जाएगा डेटर। क्या बन जाएगा, डेटर। क्या बन जाएगा, डेटर। तुमको पैसा देना पड़ेगा, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। भैया एकदम क्लियर यहाँ तक। अब भैया वर्किंग नोट बना दो फटाफट। आ जाओ बेटा,
थोड़ा छोटा करके लिखेंगे, समझ में सबको आएगा, चिंता मत कर। वर्किंग नोट भैया शुरू कर दे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्किंग नोट देखिए, सबसे पहले क्या बोलते हैं, गुड्स सेंड, भैया ठीक है, कितना क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, कितने रुपए में भैया 20,000, लास्ट जो हम लोग को याद है भैया। एड कंसाइनर एक्सपेंस, गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस, गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस। वापस बोलो दोस्तों, गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस कितना बेटा, 5,000। टोटल कितना हो गया भैया, 25,000। ठीक है, उसने रास्ते में कितना खो गया, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 200 kg। भैया कैसे पहचाने, ये एबनॉर्मल लॉस है, कैसे पहचाने भैया, क्योंकि बेटा इंश्योरेंस कंपनी रुपया दे रहा है, और आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा था, इंश्योरेंस कंपनी जब रुपया देता है पीएल से एडजस्ट करते हैं, किससे, पीएल से, किससे, पीएल के अमाउंट से, इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योरेंस कंपनी उसी चीज के लिए रुपया देता है जो इंसान के कंट्रोल में है, जो इंसान के कंट्रोल में है। वापस बेटा, जो इंसान के कंट्रोल में है। बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कैसे निकालेंगे भैया, आसान है, लेस लॉस्ट इन ट्रांजिट। 25,000 खर्च किए 1,000 के पीछे, भैया याद आ रहा लास्ट का, 25,000 खर्च किए 1,000 के पीछे, रास्ते में कितना खो गया भैया, 200 kg, कितना हो गया 200, तो 25,000 का 1/5 कितना होगा भैया, 25,000 का 1/5 होगा 5,000। ये बेटा अभी भी घर पे बैठ के सोच रहे होंगे इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट क्या करेंगे। बेटा इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट हम जब पीएल बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के बाद, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, हम उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपना एडजस्ट कर देंगे। इसको हम नोट्स में लिखवा देगा, चिंता मत कर। अगला क्वेश्चन भैया, 25 में से 5 माइनस हुए कितना बचा भैया, 20। अब सामान को हमने सीख किया कंसाइनी। कंसाइनी 2 टाइप का खर्चा करता है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा खर्चा आता है भैया, लास्ट क्लास पढ़े हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन सेलिंग, जिसको आप हमेशा हिंदी में बोलते हैं गोडाउन तक, गोडाउन तक, गोडाउन तक। भैया एकदम कितना खर्चा हुआ, 1800 और 1200 भैया 3,000। एड कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 3,000। 3,000 कैसा है बच्चे भी पूछेंगे, बेटा ये 1800 क्लियरिंग चार्ज एक बार, ये क्लियरिंग चार्ज 1200 एक बार, दोनों जोड़ दिया आ गया 3,000। कितना आ गया बेटा, बोल 3,000, वापस बोल 3,000। भैया कहां से है 3,000, समझ में आया एकदम अच्छा से। नॉन रिकरिंग खर्चा गेट में लीजिए, 1800 1200 3,000 एकदम भैया। गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस लेस लॉस्ट इन ट्रांजिट, लास्ट डे बोले थे कैसा निकालते हैं लॉस्ट इन ट्रांजिट। उसके बाद नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेते हैं कंसाइनी का क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त, जिसे हम कहते हैं नॉन सेलिंग एक्सपेंस। अब 1,000 में से कितने रास्ते में खो गए भैया, 1,000 में से 200 रास्ते में खो गए। टोटल खर्चा कितना हुआ, 20 3 23। ये 23 कितने के पीछे खर्चा हुआ, 800 क्वांटिटी के पीछे। अब इसी पूछता भैया सेल्स में, सेल्स में लेस सोल्ड कितना 720। वो बोलते हैं अमाउंट नहीं माइनस करेंगे, खाली क्वांटिटी माइनस करेंगे। प्रांजल बोलती है सिर्फ क्वांटिटी माइनस करेंगे, अमाउंट नहीं। अरे बेटा जो कॉलम है ना, ये कॉस्ट का कॉलम है, ये 20,000 कॉस्ट है खर्चा, 5,000 कॉस्ट, 5,000 कॉस्ट, 3,000 कॉस्ट, 23,000 कॉस्ट। अब कॉस्ट के कॉलम में तुम कभी सेल्स का अमाउंट लिखोगे, सेल्स में क्या इंक्लूडेड रहता है, प्रॉफिट। 800 में से 720 बिक गया, कितना बचा 80। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट बताओ, हमने 23,000 खर्चा किया 800 यूनिट के पीछे, तो 80 के पीछे कितना किया होगा भैया, 23,000 का 1/10, द आंसर इज 2300 रुपये। तो कैसे निकाला ये 5,000, ये 25,000 था 1,000 का, तो 200 का कितना 5,000। तो गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस लेस लॉस्ट इन ट्रांजिट। उसके बाद एड कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस,
एड कंसाइन इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, एड कंसाइन इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। भैया एकदम क्लियर। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस जानना है। प्रॉफिट और लॉस 5000 प्लस 21,600 प्लस 2300, क्रेडिट हुआ टोटल 28,900, 28,900 माइनस डेबिट 20 5 25 तो ऐसे ही हो गया, 20 5 25 3,000, 28,000, 29,500, 30,500, 1728 और 2000। बेटा लॉस हो रहा है हम लोग का। डेबिट का टोटल कितना है भैया, 34,228, 34,228 लॉस हो रहा है। तो लॉस में क्या लिखेंगे, बाय जनरल पीएल। अब अगला सवाल, भैया जनरल पीएल ही क्यों लिखते हैं, खाली पीएल भी तो लिख सकते हैं। बेटा ट्रेडिंग ऑफ पीएल साल के अंत में बनता है, भैया बिल्कुल क्लास 11 से जानता है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। पर किसी कंसाइनी का अकाउंट बीच में क्लोज करना हो, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में, उसको क्या बोलेंगे भैया, आना 31 मार्च को आना, उस दिन आपका अकाउंट हम क्लोज करेंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, उसका हिसाब किताब तो संग करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएल के भी एक पहले अकाउंट खुलता है जिसका नाम है जनरल पीएल। कौन पीएल? जनरल पीएल। इसलिए पीएल नहीं लिखी, क्या लिखा, जनरल पीएल। अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस पीएल में ही जाता है, पर जब तक पीएल नहीं बनता तब तक रहेंगे जनरल पीएल में। 34,228 माइनस 21,600 माइनस 5,000 माइनस 2300, भैया लॉस हुआ 5,328 का। तो दो चीजें पीएल में गई है, इंश्योरेंस कंपनी जो रुपया देगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएल, एंड पॉइंट नंबर 2 ये वाला लॉस भी पीएल में जाएगा, पर अभी पीएल में नहीं है, अभी यह जनरल पीएल है। भैया जनरल पीएल क्यों, ये पीएल बनेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। पीएल का बनेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो प्रॉफिट कहां पड़ा रहेगा इतना दिन, लॉस कहां पड़ा रहेगा, कंसाइनी का खाता तो बंद करना है, पड़ा रहेगा जनरल पीएल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बात देख लो बेटा, सब कुछ क्लियर एकदम अच्छे से। कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट डेबिट टू कैश, कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट क्वांटिटी घटा क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक है भले पिंटू के पास, क्लोजिंग स्टॉक है भले पिंटू के पास, तो मालिक कौन है, कंसाइनर। मालिक कौन है, कंसाइनर। मालिक कौन है, कंसाइनर। भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया अगला क्वेश्चन है आप लोग का, हम लोग मैथ से पेज नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और 5 भैया लास्ट डे डिस्कस हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स स्टार्ट नंबर 6। ठीक है, गावस्कर ऑफ बॉम्बे सेंड 100 टीवी सेट टू दिल्ली ऑफ चंडीगढ़। तो मुंबई इस बार कंसाइनर है, बॉम्बे, चंडीगढ़ इस बार कंसाइनी है। कॉस्ट प्राइस है कितना बेटा, 5,000 रुपया। एक टीवी का दाम 5,000। गावस्कर ने कार्टेज पे किया, रेलवे पे किया, इंश्योरेंस पे किया। जनरली कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वापस बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। He drew a bill of exchange। ओहो, कंसाइनमेंट में भी बिल ऑफ एक्सचेंज 50,000 का एज ए सिक्योरिटी। फर्स्ट क्लास याद करो, कोई भी कंसाइनी को रुपया नहीं देगा, सामान नहीं देगा, तो क्या नहीं मिलता है, सिक्योरिटी। क्या नहीं मिलता है, सिक्योरिटी। कपिल जिसको सामान मिला उसने रेंट पे किया, गोडाउन रेंट पे किया, सेंट्री एक्सपेंस पे किया। 100 टीवी में से 90 टीवी बेच दिया। 5 टीवी एक कस्टमर को भेजा जो पैसा नहीं दिया, उसका ऑर्डिनरी कमीशन 4%, 1% डेट क्रेडिट कमीशन। ओहो, बैड डेट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये वाला आपका, 11 नंबर में बैड डेट आया था। अभी अंकित भैया डिस्कस कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6। बैड डेट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पिछले बार सिर्फ दिया था ऑर्डिनरी कमीशन। क्या दिया था बोलो, ऑर्डिनरी कमीशन। अब दे रहा है इस क्वेश्चन में ऑर्डिनरी के साथ साथ डेल क्रेडिट कमीशन। क्या दे रहा बोलो, डेल क्रेडिट कमीशन। तो आपको एक चीज जानना भैया,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या करना है ये बता दो बस। और 50,000 का बिल को डिस्काउंट करवाया 4900 में। वीडियो लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा एकदम। चले भैया लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ये शुरू कीजिए, देखना एकदम अच्छे से। किसके बुक में बनने वाला है? बॉम्बे के बुक में बनने वाला है। जो आपने सामान भेजा, कौन भेजा? गावस्कर भेजा। किसको भेजा भैया? कपिल को भेजा। किसको भेजा बेटा? कपिल को भेजा। ठीक है भैया, अच्छा लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन भैया। तो गावस्कर है, जिसके पास पेपर नहीं है क्वेश्चन पेपर हम लिख देगा, चिंता मत करो हर चीज। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ गावस्कर, जो आपने सामान भेज रहा है बॉम्बे का, कहां भेज रहा? कपिल को चंडीगढ़। कंसाइनमेंट विथ कपिल, भैया ठीक है। कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कंसाइनमेंट नॉमिनल, कंसाइनमेंट नॉमिनल, कंसाइनमेंट नॉमिनल, वर्ड याद रखना, बहुत काम आने वाला है। ठीक है भैया, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहला टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहला जरा बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना टीवी भेजा बेटा? 100 टीवी। कितने रुपए करके एक टीवी का था भैया? 5000। मतलब टोटल कितने का सामान भेजा? 5 लाख। सम कौन सा बेसिस पे? कॉस्ट प्राइस। गावस्कर पेड कार्टेज टू कैश अकाउंट। कार्टेज 100 रुपीज। रेलवे फ्रेट 1500। इंश्योरेंस भैया एकदम क्लियर हो गया जानती। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, 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 एकदम क्लियर भैया। अब किसके पास सामान है? कपिल के पास। कपिल ने खर्चा किया टू कपिल अकाउंट। गोडाउन रेंट 600। सन्ड्री एक्सपेंस 400। फिर कमीशन। और इसे बेटा रुक जा, 4% ऑर्डिनरी है, 1% डेल क्रेडिट है। मतलब 4% हम सबको देते हैं, सबको देते हैं, सबको। सचिन कौन है, धोनी कौन है, कोहली कौन है, सबको। गावस्कर बोलता है सबको 4% कमीशन देंगे। पर जब कपिल का बात आया बोलता है नहीं नहीं नहीं, इस आदमी के वहां से बैड डेट ज्यादा होता होगा, वहां से उन्होंने 1% कपिल को एक्स्ट्रा दिया कि भैया बैड डेट जिम्मेदारी मेरा नहीं है। देख इधर देख, बैड डेट लिखा, ये ले बेटा काट दिया। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन नहीं है, इस क्वेश्चन में है डेल क्रेडिट कमीशन। और जब डेल क्रेडिट कमीशन होता है तो कंसाइनर के बुक में बैड डेट नहीं आता, क्योंकि कंसाइनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसका है? कंसाइनी का है। किसका है? कंसाइन। भैया एक लाइन याद हो गया, सबून बोलती है, द डे यू सेल द गुड्स, कौन? कंसाइनी। द डे यू सेल द गुड्स यू बिकम माई डेटर। द डे यू सेल द गुड्स यू बिकम माई डेटर। कितना टीवी बेचा बेटा? 100 में से कितना टीवी बेच दिया भैया? 100 में से 90 टीवी बेच दिया बाय कपिल। 90 टीवी मल्टीप्लाइड बाई कितने में बेचा बेटा? भैया 5400 पर सेट। एकदम 90 टीवी 5400। जर्नल सेल करने की, कपिल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कपिल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बचपन में लिखते थे ना कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब नाम चेंज हो गया, कपिल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। 5400 मल्टीप्लाइड बाई 90, 4,86,000। भैया 100 टीवी बेचे, 90 टीवी बेच दिया,
उसके बाद पड़े हैं क्लोजिंग स्टॉक। कितना टीवी पड़ा बेटा भैया 10 टीवी। 100 टीवी में से 90 टीवी बेच दिया। 100 टीवी में से 90 टीवी बेच दिया। उसके बाद कितना टीवी पड़ा बेटा 10 टीवी। उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं वापस बोलो क्लोजिंग स्टॉक। वापस बोलो क्लोजिंग स्टॉक। भैया अभी तक आप समझाए नहीं हो बिल्स और एक्सचेंज वाला बात। बेटा 1 मिनट रुक जा बताता है, सब चिंता मत कर। कमीशन कितना परसेंट 5%। 4,86,000 4% प्लस 1% 4,86,000 का 5% 24,300 भैया यहाँ तक एकदम क्लियर है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अंडर कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी और कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब क्या निकालना बेटा भैया लास्ट शीट निकालना क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट निकाल दो भैया फटाफट। ये ले भैया अभी भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कुछ नहीं किए। हाँ वरना बेटा इंतजार कर, पूरा लॉजिक के साथ बताएगा, चिंता मत कर कि कुछ करना नहीं है। दिक्कत तो यही है बेटा। गुड्स सेंड कितने का बेचे भैया 5 लाख। एड कंसाइनर एक्सपेंस कितना खर्चा किए भैया 2,000। एड कंसाइनर भैया माइनस नहीं किया बेटा, लॉस इन ट्रांसफर कुछ है ही नहीं, माइनस क्यों करेंगे। एड कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। एड कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। कौन सा नॉन रिकरिंग है भैया एक तो है। नहीं नहीं नहीं, गोडाउन रेंट नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंस नहीं है, कमीशन नहीं है, बैड डेट मेरा जिम्मेदारी नहीं है भैया, कुछ नहीं है इसके अंदर। टोटल खर्चा कितना किया 5,02,000। अब 5,02,000 खर्चा किया कितने यूनिट के पीछे भैया 100 यूनिट के पीछे। 5,02,000 खर्चा किए 100 यूनिट के पीछे, उसमें से कितना बेच दिए 90। कितना पड़ा है 10। 5,02,000 का 10% 50,000 कितना आएगा। 5,02,000 का 10% भैया जीरो काट देना और क्या। 5,02,000 का 10% यह है 50,200 बाई क्लोजिंग स्टॉक। भैया अभी भी आप ये नहीं बताए कपिल गावस्कर को बिल भेजा। कपिल गावस्कर को बिल भेजा उसका एंट्री बेटा बिल्स एक्शन पढ़े हो बचपन में। गावस्कर जर्नल रिसीव किया जाना बोलो भैया बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बिल रिसीवेबल डेबिट टू। बिल किससे आया कपिल से। अगला क्वेश्चन बिल रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है भैया रियल अकाउंट है प्रॉपर्टी। कपिल कौन सा अकाउंट है भैया पर्सनल अकाउंट है। और बेटा तुम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं भैया तो नॉमिनल अकाउंट बना रहे हैं। अगर कंसाइनी कंसाइनर को कुछ भी दिया, कैश दिया तो कैश डेबिट, चेक दिया तो बैंक डेबिट, बिल दिया तो बिल डेबिट, ये सब कहाँ जाएगा ये सब उनके पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अब पर्सनल अकाउंट भैया कैसे बनता है ये आप लोगों को नेक्स्ट डे बताया जाएगा। पर एक बात समझ में आया, कंसाइनी कंसाइनर को सिक्योरिटी डिपॉजिट में कुछ भी दिया, कैश दिया, पर्सनल अकाउंट में जाएगा कि कैश डेबिट टू कपिल, बैंक डेबिट टू कपिल, बिल रिसीवेबल डेबिट टू कपिल। नॉमिनल नाम आया देख इधर गुड्स सेंट्रल कंसाइनमेंट नॉमिनल, कार्टेज नॉमिनल, रेलवे नॉमिनल, गोडाउन रेंट नॉमिनल, सन्ड्री एक्सपेंस नॉमिनल, कमीशन नॉमिनल। बात को फील कर, सेल किया कपिल, सेल्स भी नॉमिनल। भैया फील आ रहा है अंदर में, अंदर से फीलिंग आ रहा है भैया। पर भैया भैया रुको रुको प्रांजलवती रुको। 50,000 का बिल को डिस्काउंट कराया 49,900 में। अब भैया बेटा दो ऑथर अलग अलग बात बोलता है, अलग अलग टीचर अलग अलग बात। अंकित भैया बता देता है एक ही बार में, डिस्काउंट ऑन बिल इज ए फाइनेंस चार्ज ट्रीटेड एज पीएल एक्सपेंस। डिस्काउंट ऑन बिल इज ए फाइनेंस एक्सपेंस। इंटरेस्ट का खर्चा उसको बेटा तुम डायरेक्टली पीएल में ले लेना। कुछ ऑथर डिस्काउंट ऑन इधर भी लिखते हैं
कंसाइनी के नाम पे, वो भी एकदम सही है। बस जो भी लिख रहे हो नीचे असम्पशन दे देना कि डिस्काउंटिंग चार्ज हम फाइनेंस चार्ज मानते हैं, डिस्काउंटिंग चार्ज हम फाइनेंस चार्ज मानते हैं, फाइनेंस चार्ज पीएल में आएगा, फाइनेंस चार्ज पीएल में आएगा, इसीलिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखा। तो कंसाइनमेंट डेबिट टू होलसेलर, कंसाइनमेंट डेबिट टू कैश, कंसाइनमेंट डेबिट टू कपिल। बच्चा सोचता बैड डेट क्यों नहीं आया, बैड डेट क्यों नहीं आया, क्योंकि हम उसको दे दिया डेल क्रेडिट कमीशन, और जब डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं बैड डेट कंसाइनमेंट की बुक में नहीं आता। जब डेल क्रेडिट देते हैं कमीशन कंसाइनर के बुक में नहीं आता। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसाइनी का। कैसा एडजस्ट करते हैं, उसके कमीशन से। भैया जर्नल, उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। और दोस्तों दोनों क्वेश्चन में क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर था बेटा बड़ा आसान, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके अंदर तुम सिर्फ एक ही चीज जानिए, वो है कंसाइनी कंसाइनर को कैश दे, चेक दे, बिल दे, उन लोगों के पर्सनल अकाउंट में जाएगा, मतलब कंसाइनी के अकाउंट में, ना कि कंसाइनमेंट के अकाउंट में। होप समझ में आया क्लास एकदम, होप यू एंजॉय द क्लास। एज अ प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को कंसाइनमेंट का 3 डेमो क्लास मिलेगा। दिस वाज द 3rd डेमो क्लास। और YouTube पे और कोई लेक्चर आएगा नहीं। अब हम लोग का सारा लाइव क्लासेस होगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो एनरोल करा लेना। आप लोग को हमारा वेबसाइट, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। होप समझ में आया। कोई भी डाउट हो आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।